हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि विधेयक पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 टॉपिक्स को अपन देख रहे थे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 35 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वो है आपका डाउरी डेथ। ठीक है, दहेज मृत्यु जिसको बोला जाता है। तो डाउरी डेथ क्या होते हैं, इससे रिलेटेड सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं क्या होता है। तो ठीक है, तो डाउरी डेथ आर डेथ ऑफ वुमेन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, वुमन की जो है हत्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दहेज से होने वाली मौत उन महिलाओं की मौत होती है जिनके पति या ससुराल वालों के द्वारा बढ़ाए हुए दहेज के वसूलों को प्रयास में लगातार उत्पीड़न या यातना के कारण हत्या कर दी जाती है या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है यहाँ पे, मर्डर किया जाता है या सुसाइड के लिए क्या उनको प्रेरित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है। ठीक है, जिससे महिलाओं का घर उनके लिए सबसे खतरनाक जगह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इफेक्ट टू एक्सटोर ऑन ए इंक्रीज्ड डाउरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। अब ये डाउरी डेथ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, डाउरी डेथ आर फाउंड इन ए ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड आपका ईरान। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे डाउरी डेथ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ईरान। डाउरी डेथ इज ए टाइप ऑफ ए डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का घरेलू हिंसा का प्रकार है ये। ठीक है, मोस्ट डाउरी डेथ अकर्स when the young woman unable to bear hermiston एंड जो आपके ट्रेटर्स। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अधिकांश जो दहेज वाली जो मृत्यु होती है, ठीक है, ये हत्या जो होती है तब होती है जब जो युवा महिला, मतलब अधिकतर यंग वुमेन्स के साथ में होती हैं, जो उत्पीड़न, ठीक है, को सहन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, सॉरी, टोलरेट करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, तो बाय रेपिंग हर। ठीक है, तो रेप के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज्ड बर्स सॉरी ब्राइड बर्सनिंग, यानी कि दूल्हे को जला, मतलब दुल्हन को जलाना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, तो रेप के कारण हो गया। ठीक है, रेप करके या फिर दुल्हन को जला करके, बाय एसिड, यानी कि एसिड के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा फीमेल जेनेटिक ऑर्गन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जननांगों में विकृति, ये सभी जो है आपको इस डेथ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर ऑकरेंस बताया गया है, तो एन इंक्रीज इन सच केसेस हैज़ बीन रिकॉर्ड बिटवीन 2007 टू 2011। ठीक है, यानी कि 2007 से 2011 के बीच में इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें वृद्धि हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा सोर्स, राष्ट्रीय अपराध जो है वो उनका जो डाटा है वो ये चीज़ को शो करता है। ठीक है, कि 2007 से 2011 के बीच में जो दहेज प्रथा के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इन इंडिया 2010 हाईएस्ट डाउरी डेथ केस रिकॉर्डेड। ठीक है, 2010 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाउरी डेथ जो है केस रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, 8,391। 2012 में केस ऑफ डाउरी डेथ जो था वो 8,233 था। ठीक है, 2014 में 8,455 था। दिस फिगर रिप्रेजेंट वन डाउरी डेथ पर आवर। ठीक है, तो ये आपको वही चीज़ को दर्शाता है कि हर 1 घंटे में एक डाउरी डेथ हो रहे हैं। डाउरी डेथ कॉमन इन ऑल रीजन। ठीक है, तो ये जो है आपको हर रीजन में आपको देखने को मिलता है, हर धर्म के व्यक्तियों में देखने को मिलता है। क्या क्या इसके कॉजेस हैं वो अपन देख लेते हैं। व्हेन डाउरी इज ए डिमांड फ्रॉम मैरिड वुमेन बाय देयर इन ए लॉ एंड इफ द सॉरी हाँ लॉज एंड इफ द वुमेन डज नॉट गिव डाउरी और इज अनएबल टू गिव डाउरी, देन वुमेन इज ए टोलरेट एंड किल्ड बाय हर
सॉरी, टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाय हर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन लॉ, इन लॉस, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है कि जो इन लॉज होते हैं, ससुराल वाले जो पक्ष होते हैं, ठीक है, वो क्या है, दहेज की मांग रखते हैं, और महिला अगर दहेज पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है, तो दहेज या फिर दहेज देने में असमर्थ होती है, तो उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है, जिसके वजह से उसकी वो खुद ही सुसाइड कर लेती है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे बताया गया है, ये कॉजेस है, रीजन है। इसके अलावा इफ द विक्टिम कमिटेड सुसाइड ड्यू टू टॉर्चर, इट विल आल्सो बी कॉल्ड अ डाउरी डेथ, यानी कि यदि महिला जो है वो टॉर्चर के कारण सुसाइड कर रही है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, डाउरी डेथ के अंतर्गत आएगा। मोस्ट ऑफ दिस सुसाइड हैपेंस थ्रू हैंगिंग, पॉइजनिंग और बर्निंग, ठीक है, तो ये अधिकांश जो है आपको ये जो सुसाइड है वो एक तो हैंगिंग में देखने को मिल सकता है, या कोई पॉइजन खा लिए, या फिर जल लिए, ठीक है, कुछ केमिकल को डाल करके, तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे आपका बताया गया प्रोहिबियन सोर्स, ठीक है, तो प्रोहिबिशन सोर्स, तो यहाँ पे बोला गया भारतीय कानून में दहेज के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है, ये दहेज प्रथा का कानून है 1961, आईपीसी सेक्शन 498A, इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 404B, ठीक है, ये सेक्शंस को याद रखना है, ये डाउरी के सेक्शन है। आईपीसी सेक्शन 406 एंड सीआरपीसी सेक्शन 174, ठीक है, तो ये क्या है, आपके डाउरी के सेक्शंस हैं। अब इनके बारे में क्या क्या पनिशमेंट मिलती है वो अपन देख लेते हैं। तो जो आपका एक्ट लाया गया 1961, उसके अंतर्गत बताया गया है क्या होता है इस केस में। अंडर दिस एक्ट डाउरी इज गिव टू द ग्रूम अस ए गिफ्ट बाय द पीपल ऑफ ब्राइट साइड, सॉरी, ब्रेज्ड साइड, इन विच कंडीशन हैज रीड, यहाँ पे बताया गया ऑलरेडी बीन ए एक्ट बाय द groom family that marriage will take place only when the demand dowry is given. In this situation, Dowry Prohibition Act 1961 applied, under which there is a provision of a, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि क्या क्या है इस प्रोविजन के अंतर्गत, अप टू 6 month एंड फ्यू ऑफ ए मोर देन 5000 ये पनिशमेंट हो सकता है। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है 1961 के अंतर्गत कि दूल्हे का जो पक्ष है उसके लोग जो है दहेज के उपहार के स्वरूप में बता करके, ठीक है, ले रहे हैं, और जिससे पहले से ही क्या है दूल्हे वाले की तरफ से कोई शर्त रखी गई है कि शादी तभी होगा जब इतना रुपया देंगे, ठीक है, तो क्या है डाउरी, उस कंडीशन में आपका डाउरी जो 1961 जो एक्ट है वो आपका लागू होता है, और इसके अंतर्गत जो है 6 माह तक की कारावास और 5000 तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1961 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 5000 तक का जुर्माना, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यदि किसी यदि क्या है, लेकिन यदि दिए जाने वाले गिफ्ट उपहार बिना किसी शर्त के दूल्हे के पक्ष के लोगों के द्वारा खुशी खुशी दूल्हे के पक्ष वाले लोगों को दिया जाता है, तो वहाँ यह जो है एक्ट लागू नहीं होता। मतलब दुल्हन के जो पक्ष हैं वो खुशी खुशी दे रहे हैं, तब जो है ये एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद में आईपीसी सेक्शन 498A, तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत यदि किसी विवाहित महिला को उसके हस्बैंड के द्वारा या ससुराल के पक्ष के द्वारा बार बार टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, टॉर्चर जो है मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो टॉर्चर की स्थिति में, मतलब ऐसे टॉर्चर अगर किया जा रहा है तो व्यक्ति को उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आईपीसी सेक्शन 498A जो है वो लागू होते हैं, और इस कंडीशन में जो व्यक्ति है उसको 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है, और साथ ही साथ जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका आईपीसी सेक्शन 304B, ठीक है, तो इसके अंडर में
क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला आपका बताया गया है ड्यू टू बर्निंग और ड्यू टू इंजुरी। ठीक है, पहला चीज़ तो यही है, मैरिज के बाद में अगर वो उसकी मृत्यु जो है, ठीक है, जो वुमेन है उसकी मृत्यु एक तो जलने के कारण हुई है या कोई इंजुरी के कारण हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, सॉरी, अगर 7 साल के अंडर में, 7 साल के अंडर में ये मृत्यु हुई है, ठीक है, शादी के 7 साल के अंडर में हुई है, तो उस कंडीशन में ये जो है बर्निंग के कारण या फिर जो इंजुरी के कारण महिला की मृत्यु हुई है, तब जो है 304B जो है सेक्शन अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको अपन देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु बर्निंग के कारण या फिर उसका इंजुरी के कारण हुई है और महिला जो है वो उसका 7 साल के भीतर में हुई है, तो ऐसी स्थिति में यदि स्पष्टता जो है, मृत्यु की स्पष्टता जो है पता नहीं चल रही है या पति या ससुराल पक्ष के द्वारा टॉर्चर करने के कारण हुई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, महिला के जो पति है वो या ससुराल पक्ष है उसको 7 साल के कारावास से लेकर के आजीवन तक का कारावास का प्रावधान है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर आईपीसी सेक्शन 406, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर लड़की के स्त्री धन को उसे क्या है सौंपने से पति या उसके घर के सदस्य मना कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें 3 साल, मतलब यहाँ पे बताया गया है, 1 मिनट, लड़की के द्वारा स्त्री धन को उसे सौंपने से पति या उसके द्वारा घर के सदस्य मना करते हैं, तो उस कंडीशन में 3 साल तक का कैद तथा जुर्माना या दोनों को सजा हो सकती है। यानी कि आप बोलोगे इफ द हस्बैंड और हिज फैमिली मेंबर्स रिफ्यूज द हैंड ओवर गर्ल। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या होता है कि शादी के बाद में, ठीक है, अगर जो स्त्री है, ठीक है, उसको जो हस्बैंड है उसकी फैमिली रखने से मना करती है, ठीक है, उस कंडीशन में उसको क्या है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि 3 साल तक की जो सजा है, ठीक है, उसका तथा फाइन का प्रावधान है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है शादी के बाद में। ठीक है, ये उसके सदस्य वाले नहीं रखना चाहते हैं या लड़का नहीं रखना चाहता है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 406 के अंतर्गत। इसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 174, तो इसमें बोला गया महिला द्वारा शादी के 7 साल के भीतर सुसाइड कर लिया गया हो, ठीक है, तो ये जो सेक्शन लगते हैं, शादी के 7 साल के भीतर महिला की मृत्यु होने से उसके ससुराल वालों के अगर संदेह हो रहे हैं तो ये सेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही साथ शादी के 7 साल के भीतर महिला की मृत्यु होने पर महिला के घर वाले की तरफ से मृत्यु का पता लगाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है वही चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बताया गया है कि यहाँ पे बोला गया है 3 परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब इन 3 स्थितियों में सीआरपीसी 174 की धारा जो है वो लगती है। जैसे ऊपर में हमने 3 परिस्थितियाँ देखी, पहला कौन सी है, वही है 7 साल के भीतर में सुसाइड कर ले रही है, ठीक है, 7 साल के भीतर मृत्यु हो जा रहा है और उनका ससुराल वाले को संदेह है, ठीक है, 7 साल के भीतर मृत्यु होने पर महिला को घर वालों की तरफ से मृत्यु का जांच कराने का पता, मतलब अनुरोध किया जा सकता है। ये 3 कंडीशंस सीआरपीसी 174 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है, बाकी तो ये जो टॉपिक है डाउरी डेथ, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बात रहा इसका पासवर्ड का, तो डाउरी ही रहेगा इसका पासवर्ड। ठीक है, डाउरी ही लिखना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा जैसा लिखा है वैसे ही। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।